जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। आप देख रहे हैं हमारा तुलसी मंजरी यूट्यूब चैनल और इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं कि दिवाली की संध्या को दीप प्रज्वलन कितने बजे करें। वो आप सुन लीजिएगा। मैं आपको 1 नवंबर के हिसाब से बता रहा हूँ। दिवाली यदि आप 1 नवंबर को मना रहे हैं, हम लोग 1 नवंबर को ही दिवाली मना रहे हैं, तो आप दीप प्रज्वलन का जो टाइम है, जो दीप जलाने का जो टाइम है, वो 5:52 से लेके 6:17 तक आप दिए इस टाइम में आप जला लीजिए। पूजा पूरी रात करते रहें, कोई बिल्कुल दिक्कत नहीं है। लक्ष्मी पूजा के लिए अमावस्या में प्रतिपदा का पढ़ना बहुत ज़्यादा शुभ माना गया है, वहाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब रही बात दीप प्रज्वलन की है, जो दीप जलाए जाते हैं उसके लिए आप प्रदोष काल में दिए को जलाना बहुत ज़्यादा विशेष माना गया है। तो ये प्रदोष व्यापनी जो समय है वो 5:52 से लेकर के 6:17 तक प्रदोष काल का समय है और उस समय अमावस्या ही है। 6:17 तक अमावस्या है। तो आप जो दीप प्रज्वलित करेंगे, हम लोग भी इसी टाइम में दिए जलाएंगे। और अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये दिए आप कहाँ तक जला करके रखेंगे। इस वीडियो में मैं आपको यह भी चर्चा करूंगा कि दिए जला करके कहाँ रखने हैं, वो भी आप सुन लीजिएगा। वर्णन किया गया है कि ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि देवताओं के लिए विशेष करके दिए जलाए जाते हैं। इन्हें दिए उनके लिए जलाने चाहिए। शाम को जब आप पूजा कर रहे हैं तो आप स्नान जरूर कीजिए, क्योंकि स्नात्वा देव पितरन मत्या संपूज्या च प्रणम्य चाह। यह पूजा शाम को स्नान के बाद ही की जावे तो ही वह ज़्यादा बढ़िया है। कूटागार, सभास्थल, नदी, चारदीवारी, उद्यान, बावली, अश्वशाला, गौशाला, हाथीशाला, इन स्थानों पर दिए जरूर जलाएं। तुलसी मैया के सामने दिया जलाएं। अपनी रसोई में छज्जे पर पानी भर के आप रखते हैं, जल भर करके रखते हैं, वहाँ जहाँ दूध दही रखते हैं वहाँ पर आप अवश्य में ये जला करके रखिए। घर के प्रमुख दरवाजे पर जला करके रखिए। बच्चे जहाँ स्टडी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो वहाँ पर जहाँ आपने अपना ऑफिस वगैरह बनाया है वहाँ, यहाँ तो लिखा है शमशान घाट पर भी दिया जला करके वहाँ भी रखा जाता है। नदियों के किनारे भी दीपदान किया जाता है। यदि आपके आसपास कहीं पीपल, बरगद, कदम का वृक्ष है तो वहाँ भी दिया जला करके रखें। घर के एक कमरे में दिया जलाने की बात कही गई है। पद्म पुराण के इस उत्तरखंड में इसकी बड़ी महिमा का वर्णन किया। तेसाम गोष्ठी चमानम च कृत्वा संभाषणम नपा वक्त्राणाम वत्सरम यावत प्रीत रुद्धते ग्रहे अप्रबद्धे हरो पर्यो स्त्री व लक्ष्मी प्रबोधयत। नारी के कक्ष में, कमरे में भी दिया जला करके रखिए। गर्भिणी नारी के, जहाँ घर में कोई ऐसी नारी है जो बच्चे को जन्म देने वाली है, उसके कमरे में भी दिया जला करके रखिएगा। जो लक्ष्मी पवित्र दिन में दीपावली पर पृथ्वी पर होती है, गौशाला में होती है, पूर्णिमा के दिन भी माता लक्ष्मी धरती पर होती है, ऐसा हमारे ग्रंथों में यह वर्णन किया गया है। तो इस वीडियो के माध्यम से दिया आपका बिना या लक्ष्मी दिवसे पुण्य दीपावल्याम च भूतले गवाम गोष्ठे तो कार्तिक्याम सा लक्ष्मी वरदा यमा। ध्यान से सुनिएगा। इस कार्तिकी दिवाली के समय में गवाम गोष्ठे, मैया पूर्ण रूप से गौशालाओं में होती है। स्पष्ट वर्णन है कार्तिक्याम सा लक्ष्मी वरदा ममा। और कार्तिक के महीने में माँ भगवती लक्ष्मी का बहुत बड़ा वरदान आशीर्वाद मिलता है। यदि ठीक से पूजा पाठ कर लिया जाए तो व्यक्ति के जीवन में कभी भी दरिद्रता, कंगाली नहीं आ सकती। तो यह मैंने कुछ जगह, कुछ स्थान आपको बताए कि जहां आप दिया जला करके रख सकते हैं। दीप कब करें प्रज्वलित? 5:52 से लेके 6:17 तक प्रदोष काल में, जिस समय पूरी अमावस्या भी है। अब मुझे कुछ लोगों ने प्रश्न किया कि आप 1 तारीख को दिवाली क्यों मना रहे हैं? देश में बहुत जगह 31 तारीख को दिवाली मनाई जा रही है। हम 31 तारीख के दिवाली में बिल्कुल भी विरोध में नहीं हैं। यदि हमें कुछ यज्ञ वगैरह करना होगा तो हम 31 तारीख की रात्रि में भी करेंगे हम यज्ञ। हम 1 तारीख को दिवाली इसलिए मना रहे हैं क्योंकि पंचांग कहता है, ज्योतिष कहती है कि दिवाली की अमावस्या 3:30 पहर हो तो उस दिवाली की महिमा बहुत ज़्यादा है। अब 31 तारीख को तो 3:30 पहर है नहीं, लेकिन वह 1 नवंबर को 3:30 पहर क्या पूरे दिन भर में ही है वो। और फिर कहा गया कि 1 घटी से ज़्यादा सूर्यास्त के बाद अमावस्या हो तो उसमें दिवाली मनाने का पूरा योग है, ये हमारे ग्रंथ कहते हैं। तो ये तो 1 घटी से भी ज़्यादा है। अब एक मैसेज ये चल रहा है कि यदि दीपदान
पड़वा में करते हैं तो रजस्वला नारी की तरह उस तिथि को त्याग देना चाहिए। तो आप पड़वा में क्यों कर रहे हो? 6:17 के बाद में प्रतिपदा लगेगी, सूर्य अस्त 6 बजे से पहले हो रहा है, 5:52 पर सूर्यास्त हो रहा है। तो यह आपको 17 और 8 25 मिनट का टाइम मिल रहा है। इसी 25 मिनट के टाइम में आप दीपदान कीजिए, आपकी दिवाली अद्भुत हो जाएगी। तो उसमें इतनी सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। 25 मिनट में तो आप दुनिया भर के दिए जला लेंगे। और ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि अमावस्या में पड़वा आ जावे कि आप लक्ष्मी पूजा नहीं कर सकते, कि आप लक्ष्मी नारायण की पूजा नहीं कर सकते। ऐसा कहीं कोई प्रमाण नहीं है। ये तो वहाँ और यह वर्णन किया गया कि अमावस्या में रात्रि को प्रतिपदा का आना शुभ माना गया है, अशुभ बिल्कुल भी नहीं माना गया। तो रात्रि में आप हवन भी कीजिए, यज्ञ भी कीजिए, लक्ष्मी नारायण पर कमल के फूल चढ़ाइए, उनके ऊपर बेल पत्रियाँ आप चढ़ाइए। अब बात रही दीप प्रज्वलन की, दीप जलाने की। तो दीप आप 5:52 से लेकर के 6:17 तक आप दिए जला कर इतनी जगह रखें जहां हमने आपको निवेदन किया। बहुत बहुत धन्यवाद है वीडियो पूरा सुनने के लिए। और भी लोगों के मन में कन्फ्यूज ना हो, इसलिए वीडियो को आगे जरूर भेजिए। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम, हर हर महादेव, घर घर महादेव।